हेलो एवरीवन, आई एम एजे योर इंग्लिश मेंटोर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। लास्ट का जो 1 क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि 25 क्वेश्चंस में आप पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, द टेबल इज मेड डैश सॉलिड वुड। मेड वर्ड के साथ हम दो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग करते हैं, एक है ऑफ, सेकेंड है फ्रॉम। अगर मटेरियल विजिबल है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, अगर मटेरियल विजिबल नहीं है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे टेबल है वो लकड़ी से बनी हुई है, सॉलिड वुड से बनी हुई है, तो हमें लकड़ी नज़र आ रही है टेबल के अंदर, तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। और एक कागज़ है वो भी ट्री से बनता है, लेकिन हमें कागज़ में ट्री कहीं नज़र नहीं आता, मतलब मटेरियल विजिबल नहीं है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रेन वाज डिलेड डेज हेवी फॉग। यानी जो ट्रेन है वो लेट हो गई, किसकी वजह से? हेवी फॉग की वजह से। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो हम पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाय आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ही डिवाइडेड द चॉकलेट्स डेज द 5 चिल्ड्रंस। अगर डिवाइडेड हो रहा है और अगर 2 से अधिक बच्चों की बात हो रही हो तो वहाँ हम अमंग का प्रयोग करते हैं, और अगर सिर्फ 2 बच्चों की बात हो रही हो तो हम वहाँ बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 5 चिल्ड्रंस की बात हो रही है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम यहाँ अमंग का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डेज हिज सक्सेस। यानी उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, किसके लिए? उसकी सफलता के लिए। तो यहाँ पर के सेंस पर आने पर भी हम फोर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंस में हमें लग रहा है कि फोर सही है, मगर यहाँ फोर नहीं होगा। अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं किसी की सफलता पर, तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज बी, ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय हिड द कर्टेन। यानी कि जो बॉय है छिपा है, कहाँ छिपा? पर्दा। बिटवीन, बिटवीन मतलब पर्दे के बीच में भी नहीं छिप सकता, अंडर मतलब पर्दे के नीचे भी नहीं छिप सकता, और बिलो मतलब यही पर्दे के नीचे भी नहीं छिप सकता। जो बिहाइंड है, बिहाइंड मतलब पर्दे के पीछे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज बिहाइंड। क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉकड स्लोली डैश द रिवर। यानी कि हमने धीरे धीरे वॉक किया, कहाँ किया? द रिवर। ओवर मतलब नदी के ऊपर भी वॉक नहीं किया जा सकता, अक्रॉस मतलब नदी के उस पार से इस पार भी वॉक नहीं किया जा सकता, अलोंग मतलब यानी कि नदी के किनारे किनारे। जैसे ये एक नदी है और हम इस नदी के किनारे किनारे वॉक कर रहे हैं, ठीक है। जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अलोंग। क्वेश्चन नंबर 7, शी ऑब्जेक्टेड डैश माई प्रपोजल। यानी कि उसने ऑब्जेक्ट किया, मना किया, किसको? मेरे प्रपोजल को, मेरे प्रस्ताव को। जब कोई भी पर्सन ऑब्जेक्ट करता है किसी चीज़ को, तो हम ऑब्जेक्ट वर्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर, टू। राइट, टू यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मीटिंग विल स्टार्ट डेज 3 PM एग्जैक्टली। यानी कि मीटिंग स्टार्ट होगी, कब होगी? एग्जैक्टली 3 बजे। जब आपको कभी एग्जैक्ट टाइम दे दें और वो टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ना रहे, तो हम वहाँ एट का प्रयोग करते हैं। बट अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो हम वहाँ सिंस या फोर का यूज करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9, द टीचर डिवाइडेड द क्लास डैश टू ग्रुप। यानी कि टीचर ने डिवाइड किया क्लास को, कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हों तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? इन टू का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। डिवाइड करने का सेंस आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं? इन टू का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ही जंप डैश द वॉल इजीली। यानी उसने जंप किया, किसको? वॉल को, कैसे? आसानी से। तो अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को जंप कर रहा है तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कोई दीवार है
और इस दीवार को कोई पर्सन इस पार से उस पार जंप कर रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्कर्स प्रोटेस्टेड डैश लो वेजेज, यानी कि वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया इसके लिए, लो वेजेज मतलब कम वेतन के लिए। अगर हम किसी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दे आर ट्रेवलिंग डेज दिल्ली टू मुंबई टू नाइट, यानी कि वो लोग ट्रेवलिंग कर रहे हैं कहाँ से, दिल्ली से मुंबई, कब, आज रात। जब आपको जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल जाए और एंडिंग पॉइंट भी मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है और जो एंडिंग पॉइंट है वो मुंबई है, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं और जो एंडिंग पॉइंट है उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट दिल्ली है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज ए बी। क्वेश्चन नंबर 13, द चाइल्ड वाज क्योर्ड डेज हिज इलनेस, यानी कि जो बच्चा है क्योर हो गया किससे, उसकी बीमारी से। जब भी कोई पर्सन क्योर्ड हो जाए किसी बीमारी से या इलनेस से तो हम क्योर्ड के साथ ओप का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, एक फिक्स प्रीपोजिशन है, तो हम क्योर्ड के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ओप का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द बस रन्स डेज द रोड एवरी हावर, यानी कि बस चलती है या दौड़ती है हर घंटे इस रोड पर। तो बस रोड के किनारे किनारे चलती है तो हम साइड के लिए अलोंग वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रिया हैज़ बीन एब्सेंट डेज मंडे, यानी कि रिया कब से एब्सेंट है, मंडे से एब्सेंट है। यहाँ पर हमें हैज़ बीन मिल गया, मतलब जो परफेक्ट टेंस है वो हमें मिल गया। अगर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस या फोर का यूज करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहाँ सिंस का यूज करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन हो तो वहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे। ये जो मंडे है ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वी मस्ट एक्ट डेज अकॉर्डिंग विथ द रूल्स, तो आपको यहाँ पिक्स फ्रेज याद रखनी है, इन अकॉर्डेंस विथ। क्या याद रखनी है, इन अकॉर्डेंस विथ, किसी चीज़ के अनुसार, यहाँ किसके अनुसार हो रहा है, रूल्स के अनुसार। तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, इनका प्रयोग करेंगे। ये पिक्स प्रीपोजिशन है, इन अकॉर्डेंस विथ, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 17, ही केम डेज एन ओल्ड फोटोग्राफ वाइल क्लीनिंग, उसको जो एक पुरानी फोटोग्राफ मिली, कब मिली, सफाई के दौरान। जब हम कोई चीज़ सडनली मिल जाए तो हम केम अक्रॉस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं, मतलब अचानक से मिलना या संयोग से मिलना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 18, द कैट इज हिडिंग डेज द सोफा, के यानी मतलब बिल्ली छिपी हुई है, कहाँ छिपी है, सोफा पर। तो बिल्ली सोफे के ऊपर तो छिपने से रही, सोफे के बगल में छिपने से रही। तो बिल्ली अगर छिपी है तो कहाँ छिपी है, सोफे के पीछे छिपी है। और हम पीछे छिपने के प्रयोग में किसका यूज करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम टायर्ड डूइंग द सेम वर्क, यानी कि मैं थक गया हूँ या ऊब गया हूँ। कैसे, ये सेम काम कर करके। जब कोई पर्सन टायर्ड हो जाए या ऊब जाए तो हम उसके सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, ओप का प्रयोग करते हैं। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, टायर्ड ओप। ठीक है, आपको याद रखना है, टायर्ड ओप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सी जूनियर डेज मी बाई 2 ईयर्स, यानी कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर या इंटीरियर, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दे वॉक डेज द फॉरेस्ट विदाउट फियर, उन्होंने वॉक किया कहाँ से, जंगल से, बिना डरे। जैसे कि एक जंगल है और अगर कोई पर्सन इस जंगल से गुजर रहा है तो अगर अंदर से गुजर रहा है तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ही इज़ पॉपुलर डेज हिज क्लासमेट्स, यानी कि वो पॉपुलर है कहाँ पर, उसकी क्लासमेट है उनके बीच में। दो से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, सी इज़ गुड डेज मैथमेटिक्स,
यानी कि वह बढ़िया है किसमें, मैथमेटिक्स में। यदि कोई पर्सन किसी फील्ड में या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बढ़िया हो तो हम वहाँ गुड के साथ हमेशा एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द कार स्टॉप डेज द ट्रैफिक सिग्नल। कार कहाँ रुकी, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। अगर हमें एग्जिट पॉइंट या लोकेशन दे रखा हो तो हम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में हमें एग्जिट पॉइंट दे रखा है, जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल है तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।